नमस्ते। मैं विकास वाडेकर। आई हेड पैसिव फंड्स बिजनेस एट एक्सिस म्यूचुअल फंड। आज धन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में, जहां आप इंडेक्स फंड के थ्रू आपके पोर्टफोलियो में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा ये सवाल हमारे मन में आता है कि कहाँ से शुरू करें। कौन से ऐसी कंपनीज़ हैं जो कंपनीज़ मुझे स्टेबिलिटी देगी, मुझे मेरे पोर्टफोलियो में एक कंसिस्टेंट रिटर्न देगी। और ऐसे कंपनी के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे नज़र के सामने आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनीज़ किन को कहते हैं? लार्ज कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो कंपनीज़ का बिजनेस स्टेबल बिजनेस हो चुका है, जिनके पास 20-25 साल या शायद 100 साल से भी ज़्यादा बिजनेस करने का एक्सपीरियंस होता है। उनके पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है, उनका कैश फ्लोज, उनके बिजनेस के रिटर्न्स, उनकी बिजनेस के जो स्टाइल्स हैं या फिर जो अलग अलग बिजनेसेस करते हैं, कॉन्ग्लोमरेट जिसको कहते हैं, वो स्टाइल वो करते हैं, जिनके वजह से बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से ऐसी कंपनियां आज सिर्फ नेशनली नहीं तो मल्टी नेशनल लेवल पे पहुंच चुकी हैं। तो जैसे हम एमएनसी इंडिया में आती है बात करते हैं, वैसे बहुत सारी कंपनियां लार्ज कैप में आप देखेंगे जो ग्लोबल बिजनेस कर रही हैं। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लार्ज कैप कंपनीज, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी 100 कंपनियों को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। अगर आपको ऐसे प्लेयर्स, ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो डोमेस्टिक है बट इंटरनेशनली बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, ऐसी कंपनी आपको पोर्टफोलियो में ऐड करनी है, तो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। नाम ही कहता है कि 100 बड़ी कंपनियां, इन्हें निफ्टी की 100 बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो क्यों करना चाहिए हमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट? जैसे मैंने कहा, कोई भी बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनीज स्ट्रांग होनी चाहिए, उनका बेस स्टेबल होना चाहिए, उनका कैश फ्लो सर्टन होना चाहिए, उनके बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाले होने चाहिए, एस्टैब्लिश बिजनेस होने चाहिए, जो बिजनेसेस हमें लार्ज कैप में दिखाई देता है। लार्ज कैप बनना कोई आसान काम नहीं है। कंपनीज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत साल अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। एक स्ट्रांग मेटल जब वो प्रूव करते हैं तब वो लार्ज कैप कहलाते हैं और सबसे बड़ी 100 कंपनीज में आती हैं। तो लार्ज कैप कंपनीज हमें क्या एक्सपोजर देता है? हमने शायद निफ्टी 50 के बारे में सुना होगा, जो बहुत पॉपुलर इंडेक्स है। आज भारत की तरफ जब लोग देखते हैं तो दे जनरली लुक एट निफ्टी 50 एज अ बैरोमीटर और सेंसेक्स एज अ बैरोमीटर। बट व्हाट हैज हैपेंड लास्ट 20-25 ईयर्स, आज निफ्टी का जो एक्सपोजर 80% से ज़्यादा हुआ करता था स्टॉक मार्केट में, वो आज कम हो चुका है। आज निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का मार्केट कैप आज 50% से भी कम हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आज ग्रोथ जो भारत की हो रही है वो ग्रोथ 50 कंपनी से बाहर भी हो रही है। जैसे हम नेक्स्ट 50 कंपनी ऐड करते हैं, जिनको नेक्स्ट 50 इंडेक्स कहते हैं, 50 निफ्टी की और नेक्स्ट 50 जो अगली 50, 51 से लेके 100 तक, दीज कंपनीज व्हेन यू ऐड टुगेदर, ओके, दैट्स वेयर यू गेट दिस निफ्टी 100 इंडेक्स। ये इंडेक्स में सभी बड़ी भारत की लार्ज कैप कंपनीज आती हैं। आज निफ्टी के बाहर, निफ्टी 50 के बाहर भी जो 50 कंपनीज है, ये इन कंपनी को एक्चुअली इनक्यूबेटर कहा जाता है। नेक्स्ट 50 की बात कर रहा हूं, इनक्यूबेटर कहा जाता है। यही कंपनी जो बड़ी होती है तब निफ्टी में चली जाती है। तो आज मिड और स्मॉल की जो कंपनी है वो धीरे धीरे जब बढ़ती है, वो पहले नेक्स्ट 50 में आती है और फिर उसके बाद निफ्टी 50 में चली जाती है। तो निफ्टी के बाहर ग्रोथ होने वाली कंपनियां निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी हैं। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो निफ्टी 50 के द्वारा हमें तकरीबन 50% मार्केट कैप व्हाट वी कैप्चर। व्हेन वी ऐड नेक्स्ट 50 स्टॉक्स, वी ऐड अनदर 20% मार्केट कैप। तो जब आप निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करते हो तो तकरीबन 70%, 70% भारत के मार्केट कैप में इन्वेस्ट करते हो। यही वो कंपनियां हैं जो आज भारत को स्टेबल बिजनेसेस चला रही हैं, जो ग्लोबल अपना नाम पहुंचा चुकी हैं। आपके पोर्टफोलियो में ये डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। लार्ज कैप में भी जो अगली 50 लार्ज कैप कंपनीज हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में कहलाती है, वो भी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। क्या होता है
और क्यों करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि आज निफ्टी की मार्केट कैप कम हो चली है, निफ्टी मार्केट कैप कम नहीं हो चली है, बाकी कंपनीज बड़ी हो चुकी है। जैसे हम देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो 50 कंपनीज हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगर हम देखेंगे निफ्टी में जो नंबर 1 कंपनी है तकरीबन 20 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, और जो आखिरी कंपनी निफ्टी 100 में वो तकरीबन 60,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनीज है, राइट। तो जो कंपनी बड़ी हो चुकी है उनका ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो क्या है कि वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती, बिकॉज बिजनेसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं निफ्टी 50 के बाहर, निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज, हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बहुत सारे हेल्थ केयर कंपनीज हैं, IT कंपनीज हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, जिनका एक्सपोजर हमें निफ्टी 50 में नहीं मिलता, क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं जो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जो नेक्स्ट 50 के कंपनी, जो अगली 50 कंपनीज हैं वो हमें मिलती हैं। अलग फाइनेंशियल सर्विसेज की, बैंक के अलावा अलग फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस हो गए, आपके क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गई या ब्रोकिंग कंपनीज हो गई, ये कंपनीज हमें नेक्स्ट 50 में मिलती है। तो ये कंपनी एक्चुअली तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसके वजह से जब निफ्टी 50 को हम निफ्टी नेक्स्ट 50 से कंपेयर करते हैं या निफ्टी 100 से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा रिटर्न बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि नेक्स्ट 50 के रिटर्न्स भी इसमें ऐड हो जाते हैं। आज रियल एस्टेट जैसी कंपनीज जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं वो कंपनीज हमें निफ्टी 50 में नहीं मिलती, उनका रिटर्न्स भी हमें इसमें, कैपिटल गुड्स कंपनीज अनदर, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट, वो कंपनीज हमें निफ्टी में नहीं मिलती जो नेक्स्ट 50 में मिलती है, जिस वजह से ओवरऑल रिटर्न हमारा अच्छा होता है। लार्ज कैप अलॉन्ग विथ स्टेबिलिटी ऑल्सो गिव्स यू अ स्टेबल रिटर्न्स, स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स एज वेल एज वॉलेटिलिटी थोड़ा कम करती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम निफ्टी 50 के बारे में देखते हैं तो आज टॉप 10 कंपनीज तकरीबन 55% है उस निफ्टी 50 में। वहीं जब निफ्टी 100 में वही हम 50 कंपनीज को देखते हैं तो वो 40% हो जाती है, उनका वेट कम हो जाता है क्योंकि 50 नई कंपनी इसमें ऐड हो जाती है, जिस वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टॉक्स कम हो जाता है। नॉट दैट, जैसे मैंने कहा, कुछ एडिशनल सेक्टर्स इसमें जुड़ जाते हैं जिस वजह से डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको बेहतर रिटर्न, आपको निफ्टी 50 से 5 से 6%, अभी एक साल की बात करें तो, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1.5 से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको निफ्टी 100 में मिलता है निफ्टी 50 के मुकाबले। सो एक बेहतरीन लार्ज कैप पोर्टफोलियो, बेहतरीन स्टेबल पोर्टफोलियो अगर आपको बिल्ड करना है तो एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड इज एक बेहतरीन तरीका है। आज 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तकरीबन कंप्लीट करने जा रहा है ये इंडेक्स फंड। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड पहला इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 100 के ऊपर लॉन्च किया गया था 5 साल पहले। आज तकरीबन 1700 करोड़ से भी ज़्यादा AUM हम इसमें मैनेज कर रहे हैं। सबसे बड़ा फंड है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसका ट्रैकिंग एरर भी बहुत कम है। तो आपके पोर्टफोलियो में वो जगह जो कोर कहलाती है, आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ताकि आप एडिशनल रिस्क ले पाओ अदर स्टॉक्स के थ्रू या अदर एडिशनल रिस्क की पोर्टफोलियो के थ्रू, स्टेबिलिटी एक्सिस निफ्टी 100 आपके पोर्टफोलियो में ऐड करता है। तो हर वो इन्वेस्टर जो पहली बार म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहता है वो एक्सिस निफ्टी 100 में एक्सपोजर ले सकता है। इतना ही नहीं, वो इन्वेस्टर जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके पास वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर है, उनके भी कोर पोर्टफोलियो में निफ्टी 100 एक बेहतरीन रोल प्ले करता है। अगर हम खर्चे की बात करें तो तकरीबन 21 पैसा साल भर का पर एनम एक्सपेंस रेशो है इसका। मतलब आप 21 पैसे में पूरे साल 21 पैसे साल भर पर एनम देके आप भारत की सबसे बड़ी 100 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं टू इन्वेस्ट इन एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड थ्रू धन प्लेटफॉर्म। धन के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक्सिस निफ्टी 100 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका कोर पोर्टफोलियो और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.